जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस पर। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी संकल्प सीरीज के सेशन 3 में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हमने संकल्प सीरीज इसलिए लॉन्च की है ताकि कम से कम समय में हम आपको एमपी पुलिस में आए हुए वो सारे टाइप्स, सारे क्वेश्चन और जो बन सकते हैं वो सारे टाइप्स और सारे क्वेश्चन आपको कम से कम समय में कंप्लीट करवा सकें। और हमें आशा है आप हमसे जुड़ चुके हैं और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे और एक वर्दी, एक पोस्ट, एक वैकेंसी अपने लिए कंप्लीट करेंगे और उसको सुनिश्चित करेंगे। अभी भी जो हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हम इस सीरीज में रोज देख सकते हैं एमपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन ही कराते हैं और वो सारे टाइप्स जो एमपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं वही टाइप्स करा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। और अब भी यदि कोई नहीं जुड़ रहा है या कोई आपसे ये बोल रहा है कि समय नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को आज साथ छोड़िए। मैं आपको या आप उनको श्याम श्रीवास्तव की 2 लाइन सुना देना कि मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या हार जाऊंगा मैं, अरे ज्यादा से ज्यादा होगा क्या हार जाऊंगा मैं, किस्मत तो मुझे मेरी आजमाने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये मौका बहुत दिनों बाद आया है और हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना और इस प्रकार से कंटिन्यू करना कि अपनी एक पोस्ट हर पॉसिबल तरीके से हासिल कर पाए। हम इसमें जितना भी आपका सहयोग हो सकता है उतना सहयोग करने के लिए यहाँ खड़े हैं। और हमारे चैनल पर आप लोगों को देखिए मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों सब्जेक्ट पूरे संकल्प सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कराए जा रहे हैं। वो सभी क्वेश्चन जो एमपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर काम किया जा रहा है। और इस चैनल पर केवल आपको एमपी पुलिस से रिलेटेड कंटेंट इन 45 दिनों में ज्यादा से ज्यादा काम हम इस भर्ती के ऊपर ही कर रहे हैं जो एमपी पुलिस में पूछी जा रही है। ठीक है, और एमपी पुलिस की भर्ती के लिए आप लोग अब बिल्कुल तैयार रहना। हमें एक वर्दी लेनी है तो लेनी है। आइए आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि आकृति को मोड़कर दी गई आकृति को मोड़कर निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये एक आकृति दे रखी है एग्जाम में, ये आप देख सकते हैं एमपी पुलिस में 10 सितंबर की जो शिफ्ट हुई है 2023 में उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आप चेक भी कर सकते हैं शिफ्ट में जाकर। देखिए यहां पर यदि आपको ना दिख रहा हो तो ये लिखा है 1, ये लिखा है 4। यहां पर सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अपोजिट। तो यहां पर हम निकालेंगे 1 का अपोजिट क्या होगा, 4। यहां पर दोबारा 2 का अपोजिट है 5। यदि आपको दिखने में दिक्कत हो रही हो इसीलिए मैं इन नंबर को बोल रहा हूं, पहली बात तो नहीं ऐसी कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। यहां पर ये लिखा हुआ है 14, ये लिखा हुआ है 15। तो 14 का अपोजिट क्या होता है, 14 का अपोजिट क्या होता है, 14 का अपोजिट क्या हुआ, 15। अब हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है और पढ़ाई भी गई है कि 2 अपोजिट ना तो किसी पासे में एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। ये बात आपको आपके जहन में आपके टीचर्स द्वारा आपने जहां पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ पाया या आपने पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आज एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। 2 अपोजिट्स कभी किसी भी पासे में ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं
और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमें इस आकृति से अब एक पासे का निर्माण करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 5, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम, ये रहा जैसे 14 और 15 एक साथ दिख रहा है, तो ये पासा हमारा उत्तर नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, जैसे यहाँ पर है 1 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है और ये यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 14 15 15 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पर क्या है फिर 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर ये 3 पासे नहीं होंगे, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना। ये सिटिंग अरेंजमेंट्स का नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर है, या आप चैप्टर नहीं सॉरी टाइप्स है, और इस टाइप्स के क्वेश्चन एमपी पुलिस में पिछले साल बहुत देखने को मिले थे, 2023 में जो शिफ्ट एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हम किससे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आपको पता है आप क्रिकेट किससे खेलते हैं, आप क्रिकेट किससे खेलते हैं, तो आप क्रिकेट किससे खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं बल्ले से। आप क्रिकेट किस चीज से खेलते हैं, बल्ले से। तो देखिए क्रिकेट आप खेलते हैं बल्ले से, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में बल्ले को क्या कहा गया है, गौर से पढ़िए, बल्ले को कहा गया है फुटबॉल। क्या कहा गया है, फुटबॉल। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अब हम क्रिकेट खेलेंगे फुटबॉल से। क्वेश्चन के अनुसार, हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि हम क्रिकेट किससे खेलते हैं, बल्ले से, लेकिन क्वेश्चन ने बल्ले को क्या बोला है, फुटबॉल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप इसको कीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गाड़ी खींचता है। गाड़ी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कौन खींचता है, आपको पता होगा, बैलगाड़ी खींचते हैं बैल। आपने गांव में देखा होगा बैलगाड़ी कौन खींचता है, बैल। लेकिन यहां पर बैल को क्या कहा गया है, देखिए पढ़िए गौर से, बैल को चूहा कहा गया है। तो अब गाड़ी कौन खींचेगा, अब गाड़ी खींचेगा चूहा। क्वेश्चन के अनुसार अब गाड़ी खींचेगा चूहा। इस क्वेश्चन का आंसर होता है ये, और ये एमपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है, एमपी पुलिस में ये पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 10 सितंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। और मैंने ये सारे क्वेश्चन शिफ्ट में से ही उठाए हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन ये सारे मैंने शिफ्ट में से ही उठाए हैं। मैं दोस्तों आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप या तो उस क्लास को थोड़ा पीछे करके दोबारा समझना, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि किसी को 2-3 बार समझ मतलब पीछे करने के बाद भी समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करे, क्वेश्चन का नंबर, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर लास्ट में वीडियो में कमेंट कर दे और ये लिख दे कि भैया ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, हम अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें उस क्वेश्चन को ले लेंगे। लेकिन आप प्रयास करना समझने का, आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल लॉजिकल और बिल्कुल नीचे से यहां से स्टार्ट करते हैं समझाना और यहां ले जाते हैं, तो आपको आसानी होगी हर क्वेश्चन को समझने में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए। और टोटल जो क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में
वो क्वेश्चन है 18। इस प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चन लिए हैं 18। तो आप 18 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, लास्ट में ये भी कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। मतलब इस श्रृंखला में सारे पद सही हैं, केवल एक पद गलत हो गया है, हमें उस पद को ज्ञात करना है। और हमने आपको पहले ही बोला है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बोला था, हर प्रैक्टिस सेट में बोल रहे हैं कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करें। जैसे यहां इसका डिफरेंस कितना है 10, यहां इसका डिफरेंस कितना है 12, यहां इसका डिफरेंस कितना है 13, और यहां इसका डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे सर इसका डिफरेंस यहां आता है 17। क्या 17 ही आएगा इसका डिफरेंस? हाँ, यहां इसका डिफरेंस आएगा 17 और इसका डिफरेंस आ रहा है 18। अब आप देखिए इसका डिफरेंस 10 12, यानी कि +2 हुआ है, फिर +1 हुआ है, और यहां +4 हो गया। यहां कितना प्लस हो गया? +4 हो गया, 13 से 17। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है यहां पर, क्योंकि देखिए यदि हम इसका और डीप जाएंगे, इसमें और डीप जाएंगे, तो यहां तो प्लस हुआ है 2, यहां प्लस हुआ है 1, यहां प्लस हुआ है 4, और यहां प्लस हुआ है 1। देखिए ये कोई सीरीज नहीं बनी, ये कोई सीरीज नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं सीरीज हमारी कहां से खराब हो रही है? सीरीज हमारी कहां से खराब हो रही है? देखिए सीरीज हमारी खराब हो रही है यहां से, 13 से। सीरीज ऐसी बन सकती थी यदि हम सोचें कि 12 10 12 14 16 और 18, ऐसी सीरीज बन सकती थी, ऐसी सीरीज हमारी बन सकती थी। अच्छा, यदि हम ऐसी सीरीज बनाएं तो क्या यहां पर किसी लेटर ने उत्पात मचाया है? आप देखेंगे जब हम 20 से 30 पर गए तो सब ठीक था, 30 से 42 पर गए तो सब ठीक था, लेकिन जब हम 42 से 55 पर गए तो ये 13 आया। और यदि हम यहां पर डिफरेंस 14 लें, कितना लें डिफरेंस? 14। यदि हम यहां पर डिफरेंस 14 लें तो यहां पर कितना होगा? 56। फिर यहां पर 56 और 72 का डिफरेंस हो जाएगा 16, और यहां हमें बिल्कुल सही दिशा मिल चुकी है 10 12 14 16 और 18। मतलब ये स्पष्ट होता है कि यदि यहां 55 की जगह 56 होता तो सीरीज बिल्कुल सही जाती, लेकिन यहां पर 55 ने सीरीज को गलत कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? 56। लेकिन यहां पर गलत पद बताना है जो कि क्या है? 55। सॉरी, हमें गलत पद प्राप्त करना था और हमने यहां पर टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। यहां पर 55 होगा, ना कि 56 होगा। ठीक है, आप इस ऑप्शन को सही कर लेना। यहां पर क्या होगा? 55। गलत टाइपिंग हो गई है, माफी चाहेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? 55। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला ये रहा। निम्न क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इस शब्द से इनमें से, ये जो शब्द दिया गया है, इस शब्द से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जब आप करें तो पहले तो इसको आप एक निगाह भर के देख लें, नजर भर के एक बार अच्छी तरह से देखें। इसमें आपको कोई ऐसा शब्द जरूर दिख जाएगा जो इस वर्ड में ना मिले। ठीक है, जैसे मैं यदि निगाह भर के अच्छी तरह से देखूं तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि जो एस, देखिए यहां पर ये जो एस है, ये जो एस है, ये रहा एस, ये इसमें कहीं नहीं है, अर्थात ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, इस लेटर से नहीं बनाया जा सकता। आ गया आंसर। और यदि आपको ऐसा ना मिले तो आपको देखना है इस प्रकार से JUTEF। अब यहां पर आप देख सकते हैं जे है, यू है, टी है और एफ भी होगा कहीं पर, एफ भी होगा इसमें कहीं पर, नहीं दिख रहा है। अच्छा, और कोई देखते हैं यहां पर हम, एक तो ये नहीं बन, एक तो ये बन रहा है। कौन सा शब्द?
नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई हो, वो बोल रहा हो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर वी है, इसमें भी वी है, आई है, वी है, आई है, टी है, एन, एन भी है, ए भी है, वी भी है, ई भी है, और इसमें भी एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है। यहाँ पर ये वी नहीं होगा, यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर एफ नहीं है, ये वी है, सॉरी मैं इसको एफ पढ़ रहा हूं, ये वी है और वी यहाँ पर है, सॉरी सॉरी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि व्रत की संख्या कितनी है। ये जो व्रत बने हुए हैं, इस व्रत की संख्या कितनी है। तो देखिए गिनते हैं इन व्रत को, 1 2 3 4 5 6 और ये एक अंदर 7 और ये एक छोटा सा है अंदर 8। टोटल कितने व्रत हुए, 8। और ये इतना इजी सा क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा गया है, इतना इजी सा क्वेश्चन ये एमपी पुलिस में पूछा गया है। देखिए आप लोग लगभग, आप लोगों को पता है कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे एमपी पुलिस में। तो आप लोग इतना प्रयास करना मेरे साथियों, आप इतना प्रयास करना कि इन 45 दिनों में 40 दिन ही बचे हैं अब आपके पास, क्योंकि लास्ट के दिन तो वो पता नहीं किसका कब एग्जाम है, किसको कब निकलना है, किसका क्या चलना है। तो आप लगभग अपने पास 40 दिन मानिए। तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप सबसे पहले रीजनिंग, इसके बाद में जो आपके 30 से 35 क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे मैथ्स के। तो आप प्रयास ये करना कि पहले ये 2 चैप्टर, ये 2 अध्याय, सॉरी ये 2 सब्जेक्ट आप पहले कंप्लीट करें और जीएस को आप बाद में कंप्लीट करें, क्योंकि आपको इन दोनों से तो मिलने हैं 70 प्लस क्वेश्चन और इससे मिल रहा है केवल 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इतने खुद समझदार हैं, आप इतने खुद समझदार हैं कि आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आपको आगे क्या पढ़ना है। देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 7 हमसे बोल रहा है कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब यदि यहां से ऐसा बनाया जाए, यहां से ऊपर ले जाया जाए तो कैसा आएगा, यहां से ऊपर सही प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकेंगे जब ये आकृति यहां से आकृति जब यहां से यहां जाएगी तो ये जो त्रिभुज वाला है निशान है, ये कैसा आएगा, उल्टा है, अभी सीधा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस आकृति में तो त्रिभुज है ही नहीं, और आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट और राइट चेंज हो गए हैं, जबकि जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो साइड्स होती हैं वो चेंज होती हैं। तो ये भी हमारा गलत होता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये 3 लाइनें हैं, यहां पर कितनी लाइनें दी गई हैं, 3, और यहां पर कितनी लाइनें दी गई हैं, 2, इसलिए ये आकृति भी गलत होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो कॉमन लेटर्स हैं, इस प्रश्न में आपको सबसे पहले कॉमन लेटर्स को हटाना है, कॉमन लेटर्स हटाना है। इसके बाद में जो भी बचा है, भी, बाई और भी, मतलब इतना तो क्लियर है कि ये जो बाई है 25 पर, अर्थात लास्ट में 3 और 5 आएगा, लास्ट में 3 और 5 आएगा, क्योंकि हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। कैसे क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे पहले यदि हम इसी को डिसाइड करें तो वाई ए एम आई, वाई ए एन, वाई एन ए, वाई एन ए एम आई, वाई एन ए एम आई, पहले आएगा हमारा 5, पहले क्या आएगा हमारा 5, और फिर क्या आएगा 3, अर्थात जिस ऑप्शन में लास्ट में 5 और 3 है वो
ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो देखिए राइट तो हो गया हमारा ऑप्शन ए, लेकिन आगे हम इसको कंफर्म करेंगे, यदि यदि हम इसको कंफर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं VOC, सॉरी यहां पर कॉमन केवल दो लेटर है, VO और यहां पर है VI। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए O पहले आएगा या I? आप बोलेंगे भैया I पहले आएगा। I 9 पर है, O 15 पर है ना। तो जैसे ही 9 पहले I पहले आएगा अर्थात 4, सबसे पहला लेटर आएगा 4। इसके बाद में ये रहा W और ये रहा C पहले आता है या W? आपको पता है कि C पहले आता है, तो आप यहां पर लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे आप यहां पर 2। आप देख सकते हैं 412 53, यही हमारा आंसर था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विषम शब्द का चयन करें। अब आप लोग बताइए इसमें विषम क्या हो सकता है। देखिए जिसका थोड़ा जियोग्राफी मजबूत होगा, जीएस थोड़ा जिसका अच्छा होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 सेकंड में दे देगा, और जिसका जियोग्राफी थोड़ा डाउन होगा उसको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन अपना दिमाग लगाकर देखना है। देखिए ये अफगानिस्तान है, भारत के जैसा एक प्रदेश, भारत के जैसा एक प्रदेश। ये डेनमार्क, अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान को, ये क्या है अफगानिस्तान, ये है डेनमार्क, ये है मालदीव और ये है मिजोरम। देखिए ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों क्या है, अपने भारत के जैसे एक प्रदेश है। क्या है ये प्रदेश, और ये मिजोरम क्या है, भारत का एक, आपको पता होगा ये भारत का एक राज्य है। तो इसलिए इसमें जो विषम शब्द होगा वो होगा हमारा मिजोरम। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछना चाहता है कि यदि एक कागज को हम यहां से यहां फोल्ड कर दें और उसके बाद उसमें इस प्रकार की आकृति बना दें, तो आगे इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप ये समझिए आपको नंबर देने आते हैं, ये मुफ्त के नंबर देने आते हैं। देख सकते हैं आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 सेकंड में ला सकते हैं। कितने? 2 सेकंड में ला सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहां से जैसे ही आप इसको खोलेंगे आपको पता होगा कि आप जैसे ही इसको यहां लाएंगे और यहां से ऐसा हो जाएगा, और ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। कोई दिक्कत ही नहीं है इस प्रकार के सवाल में, अरे छोटा सा बच्चा कर देगा। लेकिन आप लोगों को इसी प्रकार के सवाल गलत नहीं करने हैं। हुआ तो ये सही है, बिल्कुल सही है ये। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, यदि ये क्वेश्चन आपसे गलत हो गया जल्दबाजी में, तो आप ये याद रखना कि आपके साथ जो 100 बच्चे बैठे हैं उन सभी का ये सही है और आपका गलत है। अर्थात आपने एक नंबर से लगभग 50,000 बच्चे एक नंबर से रह जाते हैं, लगभग 50,000 बच्चे एक नंबर से रह जाते हैं। तो आप यदि जल्दबाजी में इस प्रकार की क्वेश्चन भी गलत कर देंगे तो लगभग आप 50,000 बच्चों से यूं पीछे हो जाएंगे मात्र एक झटके में। तो कोशिश ये करना कि कोई भी क्वेश्चन आपसे जल्दबाजी में गलत ना हो। आइए इस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। सॉरी, आइए इस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। देखिए इस प्रश्न में पहले इसने इस पेपर को ऊपर से यहां मोड़ा है, नीचे से ऊपर, फिर यहां से यहां मोड़ दिया, और फिर यहां पर पहले एक ट्राइंगल बनाया, नहीं पहले एक स्क्वायर बनाया, नीचे एक ट्राइंगल है, यहां पर वृत्त है और यहां पर है स्टार, और जो मुझे यहां पर बनाना नहीं आ रहा है। ओके समझ लीजिए ये स्टार है। सॉरी,
समझ लीजिए ये क्या है, स्टार। लीजिए बन गया स्टार। अरे यार स्टार ही नहीं बनना हमसे। लो बन गया स्टार। ओके, तो देखिए जब ये यहां से यहां खुलेगा तो एक स्टार आप बता सकते हैं कि एक स्टार यहां पर आएगा, और जब ये यहां से यहां खुलेगा तो आपको पता होगा कि एक स्टार यहां आएगा, एक स्टार यहां आएगा, तो चार स्टार एक साथ आएंगे। चार स्टार एक साथ आएंगे, और चार स्टार इस इमेज में एक साथ केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं। देख सकते हैं आप, चार स्टार केवल इस ऑप्शन में दिख रहे हैं, इस आकृति में दिख रहे हैं। इसमें ए बी सी नहीं डला है, आप मान लें ये ए है, ये बी है, ये ऑप्शन सी है, और ये ऑप्शन डी है, तो अर्थात इसका आंसर होता है ऑप्शन डी। आगे इस सीरीज में श्रृंखला में पद की पूर्ति करना है। क्या करना है, इस श्रृंखला में पद की पूर्ति करना है। देखिए ये जो नंबर्स दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ये नंबर्स किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर है, और आप स्पष्ट देख पा रहे हैं ये एक का स्क्वायर, ये दो का स्क्वायर, ये तीन का स्क्वायर, और ये सात का स्क्वायर। लेकिन इसने ऐसा क्यों दिया? अगर इसको देना था तो पहले देता एक का, दो का, तीन का, यहाँ चार का, यहाँ पांच का दे देता, तो ये सीरीज बन रही थी, बन रही थी ना। अब इसने यहां पर ये क्या कर दिया, यहां पर इसने ये क्या कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर उसने अभाज्य संख्याएं दी हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक, दो, तीन, पांच और सात। अभाज्य संख्याओं का क्या है, वर्ग पूछा गया है। तो यहां पर हमें पांच का वर्ग 25 फिल करना है, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में पुलिस को ये लिखा जाता है तो सर्च को क्या लिखा जाएगा? एक कूट भाषा में पुलिस को ये लिखा जाता है तो सर्च को क्या लिखा जाएगा? देखिए आप कहीं ना कहीं इस प्रश्न को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इस प्रश्न को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन लेटर्स की पोजीशन की, जो कि मैंने आपको बहुत पहले सिखा दी है। देखिए जैसे पी की पोजीशन होती है 16, और ये 16 का डबल कितना है 32। ओ की पोजीशन होती है 15, और 15 दूनी 30। एल की पोजीशन होती है 12, और 12 दूनी 24। आई की पोजीशन होती है 9, 9 दूनी 18। सी की पोजीशन होती है 3, 3 दूनी 6। ई की पोजीशन होती है 5, और 5 दूनी 10। अर्थात आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? अर्थात यदि हम सर्च को जो कूट भाषा में लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, एस आता है हमारा 18 पर, 19 पर, तो 19 का हम जब डबल करेंगे तो कितना आएगा 38। ई आता है हमारा 5 पर, और यदि हम 5 का डबल करेंगे तो आएगा 10। ए आता है हमारा 1 पर, लेकिन जब हम 1 को भी 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 2। और हम 02 इसलिए लिख रहे हैं ताकि दो अंक, दो डिजिट की वैल्यू पुट हो सके। ओके, क्योंकि उसने यहां पर देखिए जब सी, देखिए उसने 6 नहीं लिखा था, 06 लिखा था। ओके, आगे हमसे बोला गया है आर आता है 18 पर, 18 दूना 36। सी आता है हमारा 3 पर, कितना लिखेंगे हम 06। एच आता है 8 पर, कितना लिखेंगे 16। देखिए किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 38, 3823, 3823,
60,661, हाँ 60,661 हमारा ऑप्शन होता है पहला सही। हमारा ऑप्शन कौन सा होता है? पहला सही होता है ऑप्शन, हमारा ऑप्शन पहला सही होता है। आइए फिर से यह पूछ लिया गया है क्वेश्चन असंगत, इसमें पूछ रहा है असंगत, असंगत शब्द का चयन करना है। क्या चयन करना है? असंगत शब्द का चयन करना है। देखिए ये जो पुपिल है और पुपिल, आइरिस और कॉर्निया और मेंडुला, ये सारे साइंस के शब्द हैं। सबसे पहले तो आपको साइंस के शब्द ये आना चाहिए, तब जाकर आप इनको बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा असंगत है। यदि किसी ने साइंस देखी भी ना हो, पढ़ी भी ना हो, तो वो इसमें से किसी को नहीं बता सकता है। लेकिन फिर भी देखिए ये जो 3 शब्द हैं ये आंखों से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? आंखों से। और ये जो शब्द है ये माइंड से संबंधित है। ओके, इसीलिए ये विषम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे फिर से उसने पूछ लिया है असंगत, असंगत। अब जिनको इनके नाम पता होंगे, जिनको इनके नाम पता होंगे, रिकेट्स, एनीमिया, टाइफाइड और टाइफाइड। यहां पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है, माफी चाहेंगे। टाइफाइड होता है, ये स्कवरी होता है, टाइफाइड, ये होता है टाइफाइड। ओके, तो देख सकते हैं आप इसमें क्या असंगत होगा, इसमें क्या असंगत होगा। इस प्रश्न में असंगत होगा टाइफाइड, क्योंकि ये संक्रमण से होने वाला रोग है, ये संक्रमण से होने वाला रोग है, इसलिए इसमें असंगत होगा टाइफाइड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछना चाहता है, यदि ये उसने एक हमें प्रश्न दे दिया, क्या दे दिया ये हमें? प्रश्न। इसको हम यहां पर लिखते हैं। पहले इस प्रकार के प्रश्नों में आप सबसे पहले ये नंबर्स लिख लीजिएगा, फिर बाद में इनके अंदर जो चिन्ह दिए गए हैं वो आप बाद में लिखना। और वो क्यों बाद में लिखना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको देखिए मैं यहां लिखता पहले 72 गुणा 9 फिर -3 और फिर भागे 8, तो यहां पर क्या होता, मैं यहां लिखता फिर ये शर्त पढ़ता फिर नीचे अलग से लिखता। अब मैंने पहले यहां इसको पूरा नंबर लिख लिया, अब मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा यहां से कि सॉरी, यदि भाग का अर्थ जोड़ना है तो यहाँ पर भाग कहां पर लगा है, ये लगा है, तो हम 3 और 8 के बीच में भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना। और यदि प्लस का अर्थ घटाना है, प्लस कहां लगा है, ये लगा है, तो प्लस का अर्थ घटाना हो गया। और यदि गुणा का अर्थ, माइनस का अर्थ, ये लिखा है माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस कहां पर लगा है, 3 और 9 के बीच में, तो क्या है इसका मतलब गुणा, हमने यहाँ पर गुणा लगा दिया। और बोल रहा है गुणा का अर्थ क्या है, भाग, हमने यहाँ पर भाग लगा दिया। अब बोल रहा है कि इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर क्या आता है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हम इसको 9 को 72 से यही काट देंगे, तो 8 नम क्या आएगा हमारा, 8 नम 72 और इंटू 3, तो 8 दूनी 16 8 3 24, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 24 और 24 में प्लस करेंगे 8, तो 24 और 8 हो जाएंगे हमारे 32, यहाँ -2 है, माइनस यहाँ 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि परसों शुक्रवार है, नहीं यदि परसों रविवार है तो आज कौन सा दिन होगा। मानिए आज तारीख है 1 और 2 और 3, अब वो ये बोल रहा है यदि परसों रविवार है, यहां पर क्या है, रविवार, तो यहां पर होगा शनिवार, यहां पर क्या होगा, शुक्रवार। ये रहा सीधा सा कॉन्सेप्ट।
और वैसे भी आप देख सकते हैं परसों अर्थात 2 दिन पहले की बोल रहा है हमसे, तो 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, आप वैसे भी निकाल सकते थे शुक्रवार। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये सारे क्वेश्चन एमपी प्लस में पूछे जा चुके हैं। ये जो टाइप है, ये जो श्रृंखला है, इसमें जो पद की पूर्ति करनी है, ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल पर जाता है। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है खाली पद को हमें भरना है। देखिए आप कहीं ना कहीं ये श्रृंखला यहां से यहां जा रही है, 75,075 से ये श्रृंखला 5 पर जाकर खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस श्रृंखला में डिवाइड हुआ है। आप यहां से देखेंगे तो मल्टीपल हुआ है और यहां से देखेंगे तो डिवाइड हुआ है। तो देखिए आप कहीं ना कहीं आप इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, आप इस 75 को भूल जाइए और इसके 25 को भूल जाइए। ये है 25,000, ये है 75,000, माइंड में सोचिए, अप्रोक्सीमेट लगाइए। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 25,000 से आप 75,000 पर जाएंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 से 75। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे लगभग इसका कितना गुना है, 3 गुना है। किसका, इसका ये 3 गुना है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या हमें मिलेगी, तभी मिलेगी जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 25,025 मिल जाएगा। लेकिन हम 25,025 को कितने से डिवाइड करें कि हमें 5,005 मिल जाए, तो आप 5 को भूल जाइए और यहाँ 25 को भूल जाइए। आप 5,000 का मल्टीपल कीजिए कि वो 25,000 के समथिंग में पहुंच जाए। तो आप देखेंगे कि 5,000 को यदि हम 5 बार मल्टीपल करें, 5,000 का 5 बार गुणा करें तो हम 25,000 पर पहुंच रहे हैं, और 5 का 5 बार गुणा करेंगे तो 25 पर पहुंचेंगे। तो यहाँ यदि हम इस संख्या को 5 से डिवाइड करें तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। अब हम देखेंगे इस संख्या को 5,005 को कितने से डिवाइड करें कि हमें 715 मिल जाए। अब आप यहाँ पर ये जो 15 है इसको भूल जाइए और ये जो 5 है इसको भूल जाइए। आप याद रखिए 700 को और 5,000 को। आप 700 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपको 5,000 के आसपास पहुंचने में आसानी हो। तो आप देखेंगे यदि हम 700 को 7 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें लगभग 4900 प्राप्त होंगे। और आप 15 को 7 बार गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105, तो आप पहुंच रहे हैं इसमें यदि 7 बार मल्टीपल करने में इस संख्या से यहां पहुंच जाएंगे, और यदि आप 7 का भाग इसमें देंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहां से यहां। अब आप आगे देखिए, आपने पहले 3 का भाग दिया, फिर 5 का भाग दिया, फिर 7 का भाग दिया। आपने 3 का भाग दिया तो आपको ये पद मिल गया, 5 का भाग दिया तो ये पद मिल गया, 7 का दिया तो ये मिल गया। अब इसमें आप 9 का भाग दे दीजिए तो आपको आगे का पद मिल जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर 9 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे तो यहां पर तो 9 का भाग इसमें जा ही नहीं रहा है। इस सीरीज में 9 का भाग तो 715 में जा ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं 9 8 72, तो 9 7 63, 7 बार जाएगा 63, और 8 बचे हैं, 85 बचा है। 85 तो 9 से कटेगा ही नहीं। तो हम एक काम कीजिए, अब एक काम कीजिए आप, क्या ये कहीं ना कहीं सारी अभाज्य संख्याएं हैं? हाँ भैया, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या है। नहीं, 9 तो हमने यहां पर माना था, और 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या होगी भैया? अभाज्य संख्या होगी 11। क्या होगी? 11। तो 11 से क्या इसमें भाग जाएगा? आप बोलेंगे हाँ, 11 6 66 और 11 5 11 पना 55 जा रहा है। तो क्या हमें यहाँ पर 65 प्राप्त हो रहा है 11 से भाग देने पर? ठीक है, लेकिन क्या ये आगे कंटिन्यू सीरीज में फॉलो कर रहा है? आप देखेंगे कि 11 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? 13 है। और 13 में यदि आप 65 में यदि आप 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13 पना 65, 5 आएगा, अर्थात यही है सही। तो हमारा ऑप्शन डी 65 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ओके, 18 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 18 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। वीडियो के लास्ट में हम आ चुके हैं।
अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों पर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 18 में से। और यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके लिख दें कि हमें भैया ये इतने नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हम अगले प्रैक्टिस सेट में उस क्वेश्चन को ले लेंगे। दोस्तों समय की बहुत कमी है। 45 दिन किसी भर्ती को निकालना या किसी एग्जाम को क्रॉस करना 45 दिन में बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोग 100% दीजिए अपना और कोशिश करिए इन्हीं 45 दिनों में अपनी एक सीट, एक वैकेंसी एमपी पुलिस में बिल्कुल सुनिश्चित करना है। टाइम सभी के पास लिमिटेड है, हर बच्चा डरा हुआ है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, तैयारी करते रहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सीताराम।